हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं ज्ञानवर्धन गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने चैनल ज्ञान स्पीक्स ज्ञान बोलता है मैं आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मेरे पिछले कई वीडियो में देखा होगा कि मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं माइंड का, माइंड के पावर का। माइंड काम करता है, माइंड को कुछ बता दो तो अपने आप काम करने लगता है, आदमी गोल प्राप्त कर लेता है। तो छोटी छोटी बहुत से सीक्वेंसेस मैंने अपने वीडियो में बताया है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक पूरा फुल का फुल वीडियो ही माइंड पे ही बना दिया जाए। तो ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों ने काफी सराहा है मेरे चैनल्स को, काफी लोग देख रहे हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, बट अभी भी बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल्स को इनेबल कर दें ताकि अनइंटरप्टेड आपको सारे वीडियोस आपके पास में आते रहें। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं हम अपना नया वीडियो, सीक्रेट पावर ऑफ माइंड। चलिए पहले मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं एकांत में कहीं बैठे हुए हैं, किसी सोच में डूबे हुए हैं या कुछ विचार कर रहे हैं, तो एकाएक आपको किसी दोस्त की याद आती है और आपको लगता है कि काफी दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, और उसी वक्त फोन की घंटी बजती है और वह दोस्त दूसरे साइड से उस फोन पे होता है। या संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आप बैठे हुए हैं, आप काफी बोर हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि फला दोस्त आ गया होता या फला व्यक्ति आ गया होता या फला रिश्तेदार आ गया होता तो कितना अच्छा लगता। और उसी समय घंटी बजती है घर की, बेल बजता है घर का और व्यक्ति सामने होता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम सड़क पे चले जा रहे हैं और सामने से कोई व्यक्ति देख करके हमको इच्छा होता है कि इस व्यक्ति से बात करते हैं, या कोई व्यक्ति को देख करके एकाएक मन कर रहे सारा बहुत फालतू आदमी हो गई। ऐसा मन में फीलिंग्स आता है क्या? सबको आता होगा, सबके जवाब हाँ में होंगे। हमें ऐसी फीलिंग्स आती है तो एग्जैक्टली होता क्या है? एक्चुअली हमारी माइंड और सामने वाले की माइंड दोनों ही एक वेव्स छोड़ रहा है, एक तरंग निकल रही है। तो हमारे माइंड से निकला हुआ तरंग सामने वाले के माइंड से निकले हुए तरंग से जाके अटैच होता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ये मेरे दोस्त तुम आओ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। तो हमारे माइंड का तरंग उसके माइंड तक जाता है और वह स्वतः हमारी ओर चल निकलता है। आपको याद होगा कि बहुत से सीरियल्स में या दादी नानी से कहानियों में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि फला ऋषि मुनि जो है वो माइंड पढ़ लेते थे और जैसे ही कोई आता था, महाराज मैं बहुत तकलीफ में हूं, तो सामने वाले कहने लगते थे हाँ मुझे पता है तुम्हें यह तकलीफ है, इसका समाधान ऐसे होगा। आज के तारीख में बहुत से लोग हो सकते हैं ये कहें कि न वो ढोंगी लोग होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पुराने ऋषि मुनि, उनके माइंड से निकली हुई तरंग, उनके माइंड की तरंग की कंसंट्रेशन इतनी सटीक थी, इतनी फिक्स थी कि जो कोई भी सामने आता था उसके माइंड के तरंग को वो रीड कर लेते थे और उसका सॉल्यूशंस बताते थे। ऐसा हम लोगों ने काफी कुछ सुना है, काफी सीरियल्स में देखे भी हैं, काफी फिल्मों में हमने ये चीज देखा है। एक फिल्म थी जिसमें कहा गया कि जो है आप अगर कोई चीज सोचो, किसी चीज की इच्छा करो, वह इच्छा प्रबल होगी तो पूरी कायनात लग जाएगी आपको उस सफलता को प्राप्त कराने के लिए। तो दोस्तों ये बात एक्चुअल में होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिससे आपको कुछ लगेगा कि नहीं ये ऐसा शायद होता है, ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा है। हम भी ट्राई करके देखें। एक व्यक्ति था जिसे ड्राइंग स्केच करने की आदत थी। वह कभी घर का स्केच बनाता था, कभी सीनरीज बनाता था, कभी पेड़ पौधे बनाता था, कभी पक्षियों की बनाता था। तो उसने एक घर की पिक्चर बनाई थी एक बार और उसके ऊपर उसने लिखा था माई ड्रीम हाउस। उसको वैसे ही घर में रहना था, जिस घर में वो रहना चाहता था, उसकी वो कल्पना थी, उसको उसने ड्राइंग कॉपी में उकेरा था। फिर वो ड्राइंग कॉपी भर गई, दूसरी कॉपी आ गई, तीसरी कॉपी आ गई और वह कॉपी किसी बक्से में, किसी कार्डबोर्ड के डब्बे में रख दी गई।
घर बदलते गए, शहर बदलते गए, नौकरी के चक्कर में वो आदमी जहाँ तहाँ घूमता रहा। काफी जब वो 50-55 के आसपास का हुआ तो किसी एक शहर में वो सेटल्ड होना चाहता था। वो सेटल्ड हुआ, उसने एक घर खरीदा और उस घर में रहने लगा। तो जब सामान वगैरह शिफ्ट हुआ ना, तो कुछ एक दिन बैठा हुआ आराम से वो पुराने कार्डबोर्ड के डब्बों को खोल रहा था। तो उसमें से काफी ड्राइंग्स की कॉपी निकली जो किसी जमाने में वो ड्राइंग किया करता था। वह कॉपी भी निकली जिसकी में उसने द ड्रीम हाउस का वो घर बनाया हुआ था। उस देख करके, उस ड्राइंग को देखते ही उसकी आंखों से स्वतः आंसू निकल आए। एक्चुअली में वह जो ड्राइंग थी वो उसी घर में रह रहा था जिस घर की ड्राइंग उस कॉपी में बनी हुई थी। अब क्या क्या मतलब निकाले इसका? ये आज से 25-30 साल पहले वो व्यक्ति एक घर की ड्राइंग बनाता है, उस पे ड्रीम हाउस लिखता है, उसके माइंड में वो चीज सेट हो जाती है। वो माइंड को बता देता है कि मैं जब अपना घर बनाऊंगा, मैं जिस घर में अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को गुजारूंगा, वो घर कैसा होगा। उसने माइंड को बहुत क्लियरली पिक्चर बना के बता दिया। कायनात उस काम में लग गई, माइंड उस काम में लग गया और उसको वह घर मिल गया। अब यह तो थी पॉजिटिव वाइब्स। अब इसको जैसा नेगेटिव के रूप में देखें। अब एक व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। उसकी ऑफिस थी 14वें मंजिल पे, 14th फ्लोर पे उसकी ऑफिस थी। वो पर डे अपने घर से साइकिल से जाता था और अपने ऑफिस के बिल्डिंग के ठीक सामने वाले लैंप पोस्ट पे वो क्या करता था, एक चेन से पहिए को बांध देता था, ताला लगा देता था और ऑफिस चला जाता था। 10 वर्षों से यही परंपरा चली आ रही थी। वह डेली आता था, साइकिल को वहां पे लॉक करता था, लिफ्ट से ऊपर जाता था, नौकरी करता था, फिर शाम को निकलता था, फिर साइकिल को खोलता था और फिर उतर जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो वैसे ही आया ऑफिस, उसने लैंप पोस्ट पे साइकिल को चेन से बांधा, लिफ्ट की तरफ बढ़ा। जैसे लिफ्ट के पास वो पहुंचा, लिफ्ट ऊपर था, ऊपर से आने में थोड़ी सी वक्त थी, उसके दिमाग में ये गया कि आज शायद मैंने चेन नहीं लगाया क्या। और दौड़ करके वापस लैंप पोस्ट के पास पहुंचता है, देखता है नहीं चेन तो लगा हुआ है, ताला ठीक। फिर वो वापस लिफ्ट पे गया, चढ़ के ऑफिस चला गया। 1-2 घंटे बीत गए, काम में व्यस्त हुआ और जैसे ही फ्री हुआ तो उसके दिमाग में अनायास एक ख्याल आया, आज मैंने चेन लगाया था क्या, शायद भूल तो नहीं गया, कहीं कोई चोर चोरी न कर ले। चलो अभी तो वैसे भी कोई काम नहीं है, चेक करके आते हैं। वो वापस ऑफिस से निकलता है, लिफ्ट से नीचे जाता है, साइकिल के पास पहुंचता है, चेन लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, सब कुछ सही है। फिर वो ऑफिस में आ जाता है, काम में लीन हो जाता है। शाम के समय जब ऑफिस बंद होने का वक्त आता है, छुट्टी होती है, वह नीचे जाता है लैंप पोस्ट के पास अपना साइकिल निकालने के लिए। तो क्या देखता है, किसी ने उसकी चेन तोड़ दी थी, साइकिल वहां पे गायब था, कोई चोर साइकिल उसकी चोरी कर लिया था। अब इसका क्या मतलब निकला? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है मेरे दोस्तों, हमने अपने माइंड से कहा, चोर के माइंड के पास में सिग्नल भेजो कि मे भी आज मैंने चेन न लगाया है तो मेरी साइकिल को चोरी कर ले। चोर के पास सिग्नल पहुंचता है, चोर वहां पे आता है, चेन तो लगी हुई है लेकिन वह चूंकि आ गया है, तारे में वह लग गया है, वह चेन को तोड़ता है और साइकिल को लेके। तो हमारे जिंदगी में जो अच्छे या बुरे जो भी चीज हो रहा है उसके लिए केवल हम या हम ही जिम्मेदार हैं। न दुनिया की कोई ताकत, कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार, कोई दोस्त, कोई गार्जियन, कोई माता पिता जिम्मेदार नहीं होता। हम जिस चीज को सोचते हैं, हम जो बनना चाहते हैं, हम वही बनते हैं। आप लोगों ने अपने माता पिता, दादा दादियों से सुना होगा, बड़ी बड़ी पुरानी कहावत है, वो कहा करते थे, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। क्या था कि बुरे के साथ रहोगे तो बुरा आदमी बन जाओगे, अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छा आदमी बन जाओगे। एग्जैक्टली क्या था, वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है इसमें? अगर हम एक अच्छे व्यक्तियों के संगत में रहते हैं तो उसके माइंड से निकलने वाले जो वेव्स होते हैं वो पॉजिटिव वेव्स होते हैं, और हम उस वेव्स को जब कैप्चर करते हैं तो मेरे माइंड से भी पॉजिटिव वेव्स निकलना शुरू होता है। तो दोनों साइड से पॉजिटिव एंड पॉजिटिव जब टकराता है तो हर कुछ अच्छा होता है, हम भी अच्छे बन जाते हैं।
वही जब हम निगेटिव लोगों के साथ में रहते हैं जो सुबह से शाम तक निगेटिव ही बातें करते हैं, तो मेरे माइंड को ही निगेटिव मिलता है, हम भी निगेटिव बोलना शुरू करते हैं और हम एक निगेटिव आदमी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो माइंड इतना पावरफुल है, इतने अच्छे ढंग से काम करता है, पूरी सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, मैथ्स कभी गलती नहीं करता है। वो कैलकुलेटर है न कंप्यूटर है, और उससे भी ऊपर उठ करके एक ऐसी तकनीक है जो उसमें जो कुछ भी इनपुट डालोगे वही आउटपुट बाहर निकलता है। उसमें आप पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव निकलेगा। मान लो आपके पास बहुत से लोन्स हैं, काफी लोगों से आपने कर्ज भी लिया हुआ है, बैंकों से भी कर्ज लिया हुआ है, और आप हमेशा वही सोचते रहते हो उसका कर्ज कैसे देंगे, उसका कर्ज कैसे देंगे, उसका रकम कैसे वापस करेंगे। पता है क्या होता है, सारे कर्ज वाले आपको फोन करते हैं, बैंक से कर्ज का नोटिस आता है, घर में केवल कर्ज ही कर्ज होता है, कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। हम अगर चाहते हैं कि लोन्स खत्म हो जाए, कर्ज खत्म हो जाए, हमारी समस्याएं खत्म हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। हम केवल पॉजिटिव ही सोचेंगे, हम जैसे ही पॉजिटिव सोचना करेंगे, माइंड मेरा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारी दुनिया मुझे पॉजिटिव दिखाई देगी, और फिर मैं जो सोचूंगा, जो मांगूंगा, जो चाहूंगा, वही हमें मिलने लगता है। तो दोस्तों, मैं ये आपको माइंड पे ये बता रहा था कि माइंड वर्क कैसे करता है, माइंड गेम क्या होती है। तो इसकी बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, जो सिंपल सी थ्योरी निकल के सामने आई, वो क्या है कि हमें यदि अच्छी अच्छी चीजें चाहिए तो हर सामने वाला व्यक्ति या दूसरे को, वह यूनिवर्स हो, वह जानवर हो, वह आदमी हो, वह जड़ हो, वह पेड़ हो, वह पौधा हो, हमको केवल पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वेव्स डिलीवर करना है। जितनी पॉजिटिव वेव्स हम डिलीवर करेंगे उतनी ही पॉजिटिव वेव्स हमारी तरफ आएगी। यहाँ पे न्यूटन का तीसरा लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, 100% लागू होता है माइंड के केस में। आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे, वो अगर पॉजिटिव है तो आपको भी पॉजिटिव मिलेगा, वो अगर नेगेटिव है तो आपको भी नेगेटिव मिलेगा। तो आओ दोस्तों, क्यों ना हम आज से पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचे, लोगों के बारे में अच्छा अच्छा सोचे, लोगों के बारे में भला भला सोचे, मेरा भला तो अपने आप हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं माइंड के बारे में और भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, मैं इस पे आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। आपको फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख करके अवश्य बताइएगा, या आप कुछ और विषय पे सुनना चाहते हैं प्लीज नीचे लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट में फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू।